तो एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर संसदीय दल की बैठक से जुड़ी हुई है। तो संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कांग्रेस सदन नहीं चलने देती है, ना कोई चर्चा करने देती है। पीएम मोदी की तरफ से बयान सामने आया, कांग्रेस सदन में चर्चा तक नहीं करने देती, ये उनकी तरफ से कहा गया। बता दें आपको कि वैक्सीन पर बैठक में भी कांग्रेस नहीं पहुंची, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। 75 साल पूरे होने पर 75 गांव में सांसद जाएं, ये कहा गया। 75 गांव में जाकर 75 घंटे रुकें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि लोगों को देश की उपलब्धियां बताई जाए। सांसदों को यहां पर आदेश दिए गए, आजादी का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ना बनाए, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसदीय दल की बैठक में कहा गया। तो संसदीय दल की बैठक जारी है, जिसमें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सदन नहीं चलने देती, साथ ही कांग्रेस सदन में चर्चा तक नहीं करने देती है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वैक्सीन पर बैठक में भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई थी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया। कहा कि 75 साल पूरे होने पर 75 गांव में लोग जाएं और 75 गांव में जाकर 75 घंटे रुकें, लोगों तक सरकार की जो उपलब्धियां है, जो देश की उपलब्धियां हैं, वो लोगों को गिनवाएं, लोगों को बताएं। आजादी का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ना बनाए, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। तो संसदीय दल की बैठक जारी है और इस बैठक में पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया। साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो स्वतंत्रता दिवस के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसको सरकारी कार्यक्रम ना जाए, 75 गांव में जाकर 75 घंटे रुके और लोगों तक जो देश की उपलब्धियां हैं, देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है, वो लोगों तक पहुंचाएं। तो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत आपको बता दें कि संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कि तमाम सांसद भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको इसी बीच दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद और तमाम सांसद उनके साथ मौजूद। ये बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी की तरफ से हमला बोला गया कांग्रेस पर। कहा गया कि सदन नहीं चलने देती कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कार्यकर्ता सदन में चर्चा तक नहीं करने देते। तो कहीं ना कहीं इस बीजेपी संसदीय बैठक में संसद में जो विपक्ष की तरफ से व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही सांसदों को उनकी तरफ से कहा गया कि 75 साल में जो देश में उपलब्धियां हुई है, उनको लोगों तक पहुंचाए, 75 गांव में जाए और 75 घंटे उन गांव में रुके, लोगों तक देश की उपलब्धियां पहुंचाए, लोगों को बताएं देश ने कितना विकास किया है। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कि आपको बता दें विपक्ष के व्यवहार को लेकर जो संसद भवन में विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो पेगासस का मामला हो या फिर ये भी आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा गया और इसी को लेकर बीजेपी संसदीय बैठक जो हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब विपक्ष पर हमला बोला गया। साफ तौर पर पीएम मोदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी चर्चा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चर्चा नहीं करने देती। तो हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला गया। देखिए, बिल्कुल महिमा, बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कांग्रेस और विपक्ष पर जो है कई सवाल उठाए हैं। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड के हालातों को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें कांग्रेस ने जो है बहिष्कार किया था उस बैठक का। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पर साधा है और साफ तौर पर इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आजादी के जिस तरीके से 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है 15 अगस्त के बाद जो है चलाती हुई नजर आ सकती है। अमृत महोत्सव मनाने की जो तैयारी है, आजादी के अमृत महोत्सव, वो भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं करती हुई जो है नजर आएगी।
13 अगस्त तक पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है और उसके बाद हो सकता है कि जो तमाम सांसद है उनको ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जो है बताते हुए नजर आए। 75 वर्ष है, 75 घंटे जो है अपने संसदीय क्षेत्र में बिताने की जो बात है वो संसदीय दल की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो सांसद इस बैठक में मौजूद है उनको कही है। जी स्पर्श, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई है कि आप जब कार्यक्रम में जाएंगे तो उस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम ना बनाइए, भी उनकी तरफ से कहा गया। स्पर्श, देखिए बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आज जो है पूरी तरीके से उठाए जाएं और बिल्कुल जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में जो है जो तमाम सांसद है वो जाएं, सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं पिछले 6 सालों के दौरान वो जो है जनता के बीच में रखते हुए नजर आए। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने भ्रम फैलाया है वो जनता के सामने लेकर जाए और उसके साथ साथ जिस तरीके से संसद चूंकि अब पिछले एक हफ्ते से जो है लगातार चल रही है, दूसरा हफ्ता है जब संसद चलती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार कई मसलों को लेकर हंगामा जो है इसको लेकर करता हुआ नजर आ रहा है और संसद में कई अहम बिल भी जो है इस बार सरकार को पास कराने थे। तो ऐसे में विपक्ष की जो नाकामियां रही है उसको भी जो है पूरी तरीके से जनता के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता सांसद हैं वो लेकर जाए, ये प्रधानमंत्री ने जो है आज संसदीय दल की बैठक में फिलहाल कहा है। जी स्पर्श, क्योंकि संसद भवन की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार हमले बोले गए हैं, फिर चाहे वो पेगासस मामला हो या फिर इसके साथ साथ किसान आंदोलन और अन्य भी कई मुद्दे। और ऐसे में अब पीएम मोदी की तरफ से जो बयान सामने आया, यानी कि अब साफ तौर पर सरगर्मियां सियासी फिर से तेज होने वाली है। स्पर्श, देखिए सियासी सरगर्मियां पहले से ही तेज हैं। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को विभिन्न मसलों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। कल राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला किसानों के समर्थन में। पेगासस के मुद्दे पर अलग अलग जो सांसद है वो जो है राज्यसभा लोकसभा में जो नोटिस है वो जो है कांग्रेस की तरफ से देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है संसद में जो है किस तरीके से काम सुचारू रूप से चलते हुए नजर आए और जो बिल इस संसद के महत्वपूर्ण सत्र में भारतीय जनता पार्टी को पास करवाने उसको लेकर किस तरीके की रणनीति जो है बना सकती है, क्योंकि लोकसभा में पूरी तरीके से बहुमत में है। तो ऐसे में संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। तो विपक्ष जो है चाहता है कि जो विभिन्न मसले हैं, पेगासस के मामले की बात की जाए या फिर किसान आंदोलन की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, उस पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। जी स्पर्श, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने ये भी बड़ी बात कही कि कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोलते हुए ये कहा है कि जो कांग्रेस है वो चर्चा भी नहीं करने देती। देखिए महिमा, मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस पर जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पूरी तरीके से हमला बोला है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, संसद की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से जो है चलने नहीं दी जा रही है। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के जो कुछ नेता थे उन्होंने पहले जो है भ्रम फैलाया था, इस तरह की बातें जो है प्रधानमंत्री ने कही। तो विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस को खासतौर पर घेरने का जो काम है वो किया है। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया। इसी बीच एक और